हाँ जी भैया, तो सबका स्वागत है मास्टर की पाठशाला के इस नए सरकारी नौकरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। सरकारी नौकरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोल दूं या मैं कह दूं कि नए बैच शुरू करने के पहले एक क्लास, ठीक है, उसके ओरिएंटेशन के कार्यक्रम में, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, पहले आप उसकी जानकारी ले लो। तो देखो, हम यहाँ पे एक नया विषय चालू करेंगे, पहली चीज। दूसरा, हम सारे विषयों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और सारी क्लास यूट्यूब पे आपको उपलब्ध होंगी। हम यहाँ पर विषयवार तरीके से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उस चीज को हम अभी समझते हैं। ठीक, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको पहले समझाता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा अप्रोच रहेगा। ठीक है, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, क्या उनसे गलती होती है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन सी किताब से नहीं पढ़ना है। 50 किताब ला के धर ली, ठीक, और नई किताब और 10 और ला के धर ली। एक बार हम कहाँ स्टेशनरी की दुकान पे गए और स्टेशनरी की दुकान पे जाके कम से कम कुछ नहीं तो 500 रुपए किताब हमने फोकट लेके आ गए, रखी रहती हैं, धूला खाती हैं, पढ़ते पढ़ते वाला काम नहीं है भैया। ठीक, तो जितनी भी सारी गलतियां हैं, उस सारी गलतियों को हम आज इसमें समझ करके क्या करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से आपका अप्रोच होगा, नोट कैसे बनाए जाएंगे, पढ़ाई कैसे की जाएगी, किस तरीके से एक एक सब्जेक्ट को क्लियर किया जाएगा, क्या यहाँ पे मैं पूरा यूपीएससी एमपीपीएससी लेवल का पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, या मैं यहाँ पे बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास हमारी ओरिएंटेड रहेगी किसके ऊपर, हम क्या किस तरीके से विषय को चालू करेंगे और किस तरीके से एक विषयवार पढ़ाई होती है। ठीक, मैं कोई भी सिलेबस, कोई भी टॉपिक कुछ से नहीं बता रहा, मैं आपको एक विषयवार तरीके से बता रहा हूँ। ठीक, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो उसको वो आपको बहुत आसान हो जाएगा और वो कहानी हर एक बच्चा अपने आप से रिलेट कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दो लड़के हैं, एक लड़का है कालू मदारी, ठीक, एक है कालू मदारी, ठीक है, और एक लड़का है भूरा भाऊ। ठीक, यहाँ पे दो लड़के हैं, कालू मदारी और भूरा भाऊ, दोनों पैदा होते हैं, दो लड़के हैं, दोनों पैदा होते हैं, अलग अलग घर में पैदा होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैदा होने के बाद पहली से लेके 12वीं तक बहुत अच्छे से अपने जीवन काल को पढ़ते हैं। ठीक, अपने जीवन काल में पहली से लेके 12वीं तक के जितने भी स्कूल में जो भी पढ़ाई होती है वो सारी पढ़ाई करते हैं। अब पढ़ाई करने के बाद 12वीं पास होते हैं और 12वीं पास होने के बाद दोनों मिडिल क्लास के हैं, समझना मेरी बात को। हाँ, एक विशेष बात याद रखना, दोनों मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। ठीक है, दोनों मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। ठीक, दोनों 12वीं पास है। परसेंट की मैं बात कर नहीं रहा हूं, पास की बात कर रहा हूं। ठीक है, परसेंट परसेंट मेरे मेरे दृष्टिकोण से मेरे जीवन काल में कोई भी मायने नहीं रखते। ठीक, तो मैं परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ पास की बात कर रहा हूँ। 12वीं पास है, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, एक है कालू मदारी और एक है भूरा भाऊ। अब समझना, से लेके 12वीं तक पढ़े, पास हो गए। 12वीं पास होने के बाद ये दोनों बच्चे अपने अपने गांव से या अपने अपने शहर से, ठीक है, बस्ता उठा के दिल्ली की तरफ कूच कर गए। कहां कूच कर गए? दिल्ली की तरफ कूच कर गए। ध्यान से सुनना बेटा, हर एक बच्चा अपने आप से इस बात को रिलेट कर पाएगा कि कहां पे हमसे गलती हो रही है, कहां हमें सुधार करना है। जहां गलती हो रही है, हमने गलती पकड़ ली ना, ठीक है, तो इनने जो गलती करी है वो हम करने से बच जाएंगे, तो ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाउ कि नहीं हो रहा दादा? आ रही बात समझ? तो हमें इनकी कहानी से हमें इनकी गलतियों को समझना है, उन गलतियों को नहीं करना है, हमारे में सुधार हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे। ठीक, अब समझना। तो कालू मदारी और भूरा भाऊ अपने अपने गांव से बस्ता उठाते हैं, बैग पैक करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। इनके माँ बाप ने इनको बड़े जतन के साथ दिल्ली की तरफ भेज दिया। अब ये दोनों पहुंचते हैं दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचने के बाद इनका एक सपना रहता है। कालू मदारी का सपना है आईएएस ही बनना है, क्योंकि दिल्ली गया तो सीधा दिमाग में एक ही सपना है, आईएएस बनना है। भूरा भाऊ का भी सपना क्या है? आईएएस बनना है। कालू मदारी एकदम करिया सा लड़का, भूरा भाऊ एकदम हैंडसम। समझना बात को, ध्यान से समझना। आईएएस बनना है, दोनों को आईएएस बनना है, बहुत अच्छे से निकल चुके हैं, दिल्ली की तरफ गए हैं और दिल्ली में जाकर के अब भांति भांति प्रकार की, पहली बार दिल्ली आए हैं, टेंशन में है, क्या करना क्या नहीं करना कुछ नहीं पता है, तो भांति भांति प्रकार की कोचिंग ढूंढने के लिए ये पहुंच गए कहां पे? मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, ठीक है, करोल बाग, कहीं पे भी पहुंच गया यार। दिल्ली में पाई की 50 कोचिंग हो रही है, ठीक है, मतलब कोचिंग नहीं हो रही, मतलब एक गली की गली पूरी कोचिंग भरी है। ठीक, तो कहीं भी ये पहुंच गए मान लो। अब कालू मदारी पहुंचा है
और भूरा भाऊ पहुंचा है अपने अपने स्तर पे काम। अभी ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिले ना, इनको ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बात तुम अभी स्पष्ट रखो, ठीक। दोनों हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम या देखो अंग्रेजी मीडियम वाला अगर कोई बच्चा सुन रहा हो तो वो अपने आप को अंग्रेजी मीडियम ये समझ लेना कि मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम बोल रहा हूँ तो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी समझ लेना, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें रिलेट कर पाओगे तुम। दोनों हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, पहुंचे और पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ी कोई सी कोचिंग में लोगों से सुन करके, पहला शब्द सुनना ध्यान से, लोगों से सुन करके, क्योंकि हम जब गांव में बैठे थे कालू मदारी और भूरा भाऊ अपने अपने घर में थे, तब इनके महतारी बाप को, ठीक है, किसी ने एक सलाह दी थी कि अपने बच्चों को दिल्ली में फलानी कोचिंग में भेज देना, वहां से आईएएस बनते हैं, ठीक। इतनी बात बताई, सिर्फ इतनी ही बात बताई, क्यों क्यों बनते हैं, तो फलाने ने बोला है, उसको भी किसी ने बोला है, समझना बात को। तो पहुंच गए हैं दिल्ली, कोचिंग में एंट्री कर गए हैं, फीस 5 लाख रुपया, 2 लाख 5 लाख जितनी थी वो सब ठूस दी गई है। समझना बात को बहुत विशेष ध्यान से। कालू मदारी और भूरा भाऊ दोनों के ऊपर पहला टेंशन पड़ गया कि हमने फीस दे दी है, पहला टेंशन, पहली गलती, ठीक। अब पहुंच चुके हैं, कोई इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बहुत जोश से भरे हुए हैं, पूर्ण जो मतलब 12वीं पास है, 18 साल का बच्चा है। आप 18 साल के बच्चे को किसी भी बात को करने को कहो वो बिल्कुल दौड़ के करेगा, क्यों, क्योंकि वो अभी तक 12वीं तक लगातार पास होते हुए आया है, और दोनों लगातार जब पास होते हुए आए हैं तो उनमें इतना जोश है कि एक बार में यूपीएससी निकाल के एक बार में आईएएस बनेंगे और एक बार में नौकरी, वो लोग क्या करेंगे, एक बार में नौकरी चढ़ेंगे, ठीक। पहुंच गए थे कोचिंग में, पहला दिन मास्टर आया, बोलना चालू किया, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको समझना, आपको ऐसे 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 पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे विषय बता दिए मास्टर ने, ठीक। उन्होंने कहा भाई आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ सब्जेक्ट ये सेट सी सेट मिला के 16 सब्जेक्ट पढ़ना है, वो पढ़ लेंगे, ऑप्शनल और 2 सब्जेक्ट और, हाँ पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन है ही नहीं। बोला 1 साल के अंदर हम आपको इतना तैयार कर देंगे, ठीक, 1 साल में हम आपको ऐसा तैयार कर देंगे कि फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मास्टर ने ज्ञान दिया, कालू मदारी और भूरा भाऊ अपनी अपनी कोचिंगों में बैठ के इस ज्ञान को लेकर के बिल्कुल कुप्पा हो गए, फूल गए, अब तो हम आइए ऐसे। एक बहुत अच्छा डायलॉग तुमने सुना होगा हमेशा, ठीक है, कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हो या आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो, आप या कुछ भी बनना चाहते हो, तो पहले आप अपने अंदर फील करो कि आप एक आईएएस हो और एक आईएएस के जीवन को जीने चलो। अरे नहीं, फालतू बातों पे ध्यान बहुत देते हैं बच्चे, ठीक। काहे का आईएएस, तू क्या कर लेगा आईएएस बन के, ठीक है, समझ रहे हो बात को। क्या औकात है आईएएस की, एक बार वो उधर से जज बुलाएगा, 20 लपाड़े मारेगा, तैयारी का सिविल जज की कर लो ना। लेकिन नहीं, मार्केट तेज है क्योंकि आईएएस का, इसलिए कालू मदारी और भूरा भाऊ दोनों कहा गए थे यूपीएससी की तैयारी करने। मार्केट तेज है क्योंकि 20 गाड़ी घूम रही, टें 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 टें, आया निकल रहा कलेक्टर फलाना ढिकाना करके, और ये दिखाते हैं काय में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बिल्कुल निकलते जा रहा है। तो इसी को देख के कालू मदारी पहुंचे थे कहाँ पे, आईएएस बनने के लिए। मूर्ख बन के आएंगे, अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब कालू मदारी मूर्ख बन के आएगा या भूरा भाव मूर्ख बन के आएगा, इस चीज को अभी अपन समझ रहे हैं। तो पहली क्या हुआ, सर ने बोला, ठीक है, कोचिंग के सर ने या मास्टर ने क्या बोला कि ऐसा ऐसा करना है, ठीक, गठान बांध ली, ऐसा ऐसा करना है। कोचिंग से बाहर निकले, कोचिंग जाए हो गए कितने दिन, 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद कालू मदारी और भूरा भाव, ठीक है, कालू मदारी और भूरा भाव कहाँ बैठे थे, चाय की टपरी पे चाय पी रहे थे, चाय पी रहे थे, ठीक है। दिल्ली में तो हमें मालूम ही होगा, ठीक है, कोचिंग के सामने चाय की टप, पान की दुकान, सिगरेट की दुकान, थोड़ा सा आगे जाके पीछे की तरफ जाओगे तो दारू की दुकान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब जैसे ही 1 महीना गुजरा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच में चाय की टपरी पे चाय पी रहे थे और इसी बीच में एंट्री होती है, समझना मेरे भाई, समझना, एंट्री होती है डीएसपी बलबीर सिंह की। नहीं समझे, समझे नहीं समझे, डीएसपी बलबीर सिंह की एंट्री है रे दादा। कौन डीएसपी बलबीर सिंह, डीएसपी बलबीर सिंह वो जो पिछले 4 साल से, समझना मेरी बात को, पिछले 4 साल से दिल्ली में रहकर के यूपीएससी या एमपी, अदर स्टेट पीएससी या अदर कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो आता है, चाय पी रहे हैं दोनों बैठ के, आके मिला, समझना बात को, आके मिल गया, कौन से, दोनों से, ठीक। अब अपन इनकी दोस्ती करवा ही देते हैं, इन दोनों की दोस्ती हो गई, समझ गए, इनकी दोनों की दोस्ती हुई, एक ही कोचिंग में पढ़ने लगे, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक। तो दोनों से आके मिला था कि अपने को अलग अलग समझने में टाइम खराब नहीं करना पड़ा, एक ही साथ समझ जाएगा। जैसे ही डीएसपी आया कि क्यों, हाँ भाई कौन सी कोचिंग, मैंने बताया हम फलानी कोचिंग पढ़ते हैं, अच्छा क्या पढ़ते हो, अच्छा, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। डीएसपी बलबीर सिंह ने कालू मदारी भूरा भाई को क्या बोल दिया, ऐसे नहीं पढ़ा जाता रे दादा हो, मैं यहाँ पर लास्ट 4 ईयर्स से यहीं पर हूँ,
अंग्रेजी में और बोल दिया, और टेंशन। अब क्या करे, दोनों को टेंशन। कैसे पढ़ा जाता डीएसपी बलबीर सिंह तो बता के नहीं गए, ठीक है। ये आए हैं डीएसपी की तैयारी करने, पिछले 4 साल से 5 साल से लगे पड़े हैं, ठीक है। और इनने टेंशन दे गए और चाय पी और चले गए। दूसरा दिन टेंशन टेंशन में निकल गया। कल अर्जेंट में चाय पीने, कोचिंग वोचिंग जाना, डीएसपी बलबीर सिंह से अर्जेंट मिलना है चाय की दुकान पे। भाग गए, पहुंचे अगले दिन सुबह, सुबह ही से चाय इंतजार कर रहा है डीएसपी का, बलबीर सिंह का। मतलब मैं पोस्ट का रिग्रेट नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसका नाम है डीएसपी बलबीर सिंह, कुछ भी हो सकता है, धनराज, शेखर, पाल, कुछ भी हो सकता है। तो डीएसपी बलबीर सिंह जो हैं वो पहुंचे। हाँ भाई, अरे तुम फिर आज? तो सर हम आपके, सर आपका इंतजार कर रहे थे। पिक्चर देखे हो 12वीं फेल है? सबसे ज्यादा मूर्ख बनाने वाली पिक्चर कौन सी? 12वीं फेल। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा मूर्ख बनाने वाली पिक्चर है 12वीं फेल। ऐसे लोग पिक्चर देखेंगे, लग जाएंगे, अपने आप को झोंक देंगे और आधे मर जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे, सारी चीजें क्लियर होंगी, एक एक चीज रिलेट कर पाओगे बच्चा, गारंटी दे रहा हूं आपको। ये क्लास के बाद, इसको पूरा देखने के बाद, इसको पूरा समझने के बाद इस बात की गारंटी है, तो मरने से तो बच जाओगे, ठीक। मैं बता रहा हूँ, मरने से, पास हो फेल हो उससे अलग चीज, वो सब, वो सारी चीजें अलग है, ठीक है। क्योंकि 12वीं फेल होना, 12वीं से यूपीएससी या कोई अदर एग्जाम का मतलब नहीं रहता। 12वीं में आप पास हो, बस फेल हो 2 बार में, 5 बार में फेल हो, 6 बार में पास हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ क्योंकि मूर्ख बनते हो स्कूल में, स्कूली स्तर पे मैं अलग से वो समाज शास्त्र का एक विषय है, ठीक है, वो समाज शास्त्र का एक टॉपिक है, ठीक है, स्कूली शिक्षा, उसको अपन उस तभी देखेंगे, अभी अपन ओरिएंटेड क्लास पे ध्यान देते हैं। डीएसपी बलबीर सिंह ने बोला नहीं, अब आपको यूपीएससी करना है, काय की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी, क्या क्या पॉलिटी का ऐसे पढ़ते हो? सर हम तो कोचिंग में पढ़ाते हैं, वो पढ़ते नहीं, गलत है, तुम लक्ष्मीकांत लो। हिस्ट्री का ऐसे पढ़ते हो? सर हमें तो फलाना स्पेक्ट्रम लो। बस 2 किताब बताई डीएसपी ने, बलबीर सिंह ने, और निकल गया बलबीर सिंह। कालू मदारी और भूरा भाऊ पहुंचे कहां पे? स्टेशनरी की दुकान पे, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम ले आए। कोचिंग जा रहे हैं बराबर, फिर अगले दिन से अपने कोचिंग जाते हैं, पढ़ते हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन नहीं, बलबीर सिंह पे इनका पूरा ध्यान है। बलबीर सिंह ने बोला है कि ये फलानी किताब है और ये फलानी किताब है, इनको पढ़ना चालू कर दिया हमने। क्या किया? ये 2 किताबें पढ़ना चालू कर दिया। कोचिंग में ध्यान नहीं, कोचिंग में मास्टर पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं, हाँ नोट थोड़ा बहुत बना लेते हैं, अच्छी पढ़ाई चल रही है। 6 महीना निकल गया। 6 माह के अंदर एक घटना और घट गई भूरा भाऊ के साथ। भूरा भाऊ के साथ घटना क्या घट गई? भूरा भाऊ को एक महिला मित्र मिल गई। भूरा भाऊ को एक महिला मित्र मिल गई। समझना मेरी बात को ध्यान से, मैं कोई विरोधी नहीं हूं, आप जाओ, आपकी जीवन जैसा जीना वैसा जियो, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कठोर शब्द बोलूंगा, तो उनको रिलेट मत करना सीधा। मैं कोई विरोधी नहीं हूं, आपका जीवन है, आपको जैसा जीना है, मरना है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 ही चीज होना चाहिए जीवन में, 2 चीज करना है अपने को। एक तो अपना काम ईमानदारी से करो, और एक मृत्यु ईमानदारी से हो। ईमानदारी यानी कि नेचुरल डेथ होना चाहिए, वो ईमानदारी से, और काम, कोई भी काम करो ईमानदारी से करो, ठीक। तो ध्यान से बढ़ते हैं आगे। 6 महीने बाद महिला मित्र मिल गई, तो आधा भार जो है भूरा भाव का, वो महिला मित्र पे चला गया। कालू भाई टेंशन में है, अरे हमें तो कोई देख ही नहीं रही। चलो खैर, भूरा भाव कह देना अपनी महिला मित्र से कि हमें भी एक मित्र बनवा दें। कालू भाई यही टेंशन में हो गए, वो अलग एक चैप्टर खुल गया उनका। 6 महीने हो गए। बलबीर सिंह ने बोला था स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत पढ़ दो, पूरी रट मारी, पूरी रट दी एकदम फुल। 6 महीने बाद ऐसे ही घूमते फिरते एक दिन और बलबीर सिंह पोहा खाते खाते, पोहा खाते खाते दोनों को मिल गए। बलबीर सिंह मिले, अरे और भैया, सर अब सर से भैया हो गया, भैया प्रणाम, आपने ये बोला था, हमने ये किताबें पूरी पढ़ ली, और पढ़ाई कैसी चल रही? बढ़िया चल रही, क्या 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 हो गया सर? भैया स्पेक्ट्रम पूरी निपटा दी है, लक्ष्मीकांत 2 बार निपटा दी है, ठीक, समझना मेरी बात को। लक्ष्मीकांत 2 बार निपटा दी, स्पेक्ट्रम 4 बार निपटा दी। अच्छा वाह यार, अच्छा तुमने, बलबीर सिंह ने एक टेंशन हुई, तो एक बात बताओ, तुम 12वीं पास हो? हाँ अभी अभी 12वीं पास, हाँ सर अभी पिछले ही साल हुए हैं। अच्छा अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ ली? ये क्या होता? कोचिंग में पढ़ा रहा है, वो अलग पढ़ाई चल रही, समझना मेरी बात को। वो भी वहां घुमा रहे हैं, कोचिंग में भी बहुत व्यापार होता है। मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, मैं भी देखो, सीधी बात है, मैं सीधी बात है, व्यापार होता ही है। मैं खुद अभी देखो, तो मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ बेसिक क्लास, पूरी बेसिक क्लास में यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा,
फ्री रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं तुम्हारी, ठीक है। लेकिन मैं यूपीएससी एमपीपीएससी वाले बच्चों को अलग से सेपरेट अपने ऐप पे पढ़ाता हूँ, 100 रुपये महीने में मैं ऐप पे पढ़ाऊंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है आपकी। लेकिन हाँ, ये 24 घंटे अवेलेबल हूँ। ठीक, समझना बात को। एनसीईआरटी पढ़ी क्या? अब और टेंशन, एनसीईआरटी। इधर कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि 6 माह हो गया है, आपका आधा सिलेबस खत्म हो गया है। ध्यान से सुनना मेरे सब बच्चा, आधा सिलेबस खत्म हो गया है, आधा सिलेबस खत्म हो गया है। क्या लिखा मैंने यहां? आधा सिलेबस खत्म हो गया है। और यहां पे भूरा भाई अलग 2 नैनो से 4 हो गए हैं, ठीक है। कालू मनारी अलग 4 करने की टेंशन में घूम रहे हैं। उधर से बाप का फोन, बेटा पढ़ाई ठीक चल रही, बाप से कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छी, 1 नंबर चल रही है, ठीक है। इधर पे बलबीर सिंह ने और टेंशन दे दी है कि एनसीईआरटी पढ़ो। अब फिर दौड़ लगाई स्टेशनरी की दुकान पे, और दुकान से पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लिस्ट लेके गए थे, पूरी एनसीईआरटी खरीद के ले आए, कंप्लीट। अब ये टेंशन हो गई कि 6 महीने तो हमने निकाल लिए हैं। यहां 6 महीने में कोचिंग वाले कहने लगे कि आधा सिलेबस हो गया, ये अलग टेंशन। 2 ही किताब पढ़ पाए हैं, इधर जे अलग टेंशन दे दी एनसीईआरटी की। गए हैं दुकान पे, लेके आ गए पूरा का पूरा गट्ठा का गट्ठा, यह किताब हो गई। पूरी किताबों को बढ़िया तरीके से जमाया, जमाने के बाद सबसे पहले तो किताबों की फोटो खींची, रील बनाई, और माना की मुश्किल है सफर वो वाला गाना लगा के, क्या बहुत कर्रे में गाना लगा के, और चालू हो गए। 1 घंटा पढ़े हैं एनसीईआरटी। उधर से फोन आ गया, कौन का? महिला मित्र का। भूरा भाव महिला मित्र में व्यस्त, कहीं घूमने चल रहे हो क्या? हाँ चल देंगे, चलो आज कॉफी पीने चलते, ठंडी कॉफी पियेंगे, बिल्कुल ठंडी कॉफी पी लेंगे, बर्फ डाल के, हाँ बर्फ डाल के पी लेंगे। समझ रहे बात को? इधर इधर कालू भाई अलग टेंशन में नशा करे जा रहे हैं कि हमसे क्यों महिला मित्र नहीं बट पा रही। ठीक, समझना बात को। भूरा भाई, कालू मदारी, दोनों एक ही गलती कर रहे हैं, दोनों एक ही गलती कर रहे हैं। इसी कोचिंग के अंदर, इस ही कोचिंग के अंदर, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों एक ही गलती कर रहे हैं। कालू मदारी और भूरा भाऊ और महिला मित्र, ये 3 लोग हो गए। तो अब भूरा भाऊ अकेले नहीं जाते, कालू मदारी दूर से देख रहे, क्यों बाबा पहले तो हमारे साथ रहते थे, अब तो धोखा दे रहे हो। हाँ ठीक, तो ये एनसीईआरटी अलग रखी थी, 1 घंटा पढ़े हैं बस एनसीईआरटी, और लियो साहब। अब धीरे 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 समय का पहिया चलते गया, और समय हो गया साल भर। साल भर में दिवाली की पड़ी छुट्टी। ध्यान से सुनना बच्चा इस बात को, दिवाली की पड़ी छुट्टी, कालू मदारी भूरा भाऊ अपने अपने घर, छुट्टी में, छुट्टी में वो अपने घर गए। घर जाने के बाद घर वालों ने पूछा कैसी पढ़ाई? अरे बहुत मजा आ रहा, हमारा लड़का तो दिल्ली में पढ़ता है। ये घर वालों की अलग गलती, हमारा लड़का तो दिल्ली में पढ़ रहा है, आईएएस की तैयारी, यूपीएससी कर, आधे लड्डू बढ़ गए, आईएएस की तैयारी कर रहे, लड्डू पहले ही बढ़ गए, ठीक, आईएएस की तैयारी कर रहा, फलाना हो रहा, ढिकाना हो रहा। वहां पे बिल्कुल एकदम कान में ऐसा ईयरफोन लगा के, आजकल तो वो क्या बोलते हैं उनको, ईयरबड लगा के, और चले गए बिल्कुल एकदम ओछे पेंट पहन के, पहुंचे हैं बिल्कुल हमसे कोई बिल्कुल एकदम अलग ही अकड़ में चल रहे हैं गांव के अंदर या शहर के अंदर, तो दिल्ली से पढ़ के आए हैं, और वहां जाके बढ़िया चल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, ऐस कर रहे हैं। वहीं पे एक और उनका पुराना मित्र मिल गया, जिसने बोला कि भैया मैं तो यार घर पे रह के ही पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं तो घर पे रह के ही पढ़ाई कर रहा हूँ। कितना हो गया तुम्हारा? यार मेरा तो यार अभी 4 सब्जेक्ट हुए बस। अरे 4 सब्जेक्ट हुए तेरे साल भर में? हमारी कोचिंग में तो पूरा ही सिलेबस हो गया 1 साल में, हमारी कोचिंग में तो पूरा सिलेबस हो गया 1 साल में। इधर ये अलग टेंशन है, समझना बात को, पूरा सिलेबस हो गया, दिमाग में कुछ नहीं गया इनके। अरे यार मेरे से तो 4 ही किताबें, ध्यान से समझना। ये कैसे पढ़ रहा है? 4 विषय बोला इसने, इसने क्या बोला भाई? 4 विषय हो गए हैं, 4 विषय हो गए हैं, बेसिक से एडवांस तक। ये जो शब्द होता ना, ये जो शब्द है बेसिक टू एडवांस, ठीक है, ये बच्चों को मार रहा है बस, बच्चों को मारने में इसी का हाथ है। बेसिक टू एडवांस कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, ध्यान देना, ना बेसिक कुछ होता ना एडवांस कुछ होता। आप तो ये मान के चलो, जो होता है 0 से होता है, 0 से 100 तक जाना है, उसी के अंदर बेसिक है, उसी के अंदर एडवांस है, कहानी खत्म हो गई। काहे के लिए परेशान होना बेसिक और एडवांस? एडवांस तो सिगरेट आती, ठीक है, काहे के लिए परेशान हो रहा है? असल में बात ये है ना, ठीक है भाई, शून्य से मतलब पहली क्लास से चालू किए हैं, 100 तक पहुंचना है,
1 से लेके 100 तक में, शून्य से, बल्कि एक भी नहीं, शून्य से लेके 100 तक जाना है। उसी के बीच में सारी कहानी है, बेसिक भी उसी में, एडवांस भी उसी में। और एक बार वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, उससे बाहर कहाँ क्या होगा बताओ मेरे को, समझना, लेकिन अभी समझना। दिवाली की छुट्टी हो गई, वापस पहुंचे, 1 साल पूरा हो चुका था। बैक टू, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बैक टू टॉपिक, ठीक है। ठीक है, तो दिवाली की छुट्टी हो गई, पहुंचे, उधर जाके देखा ये किताबों का अंबार लगा है। क्लास के नोट, साल भर में जो नोट्स क्लास में बनवाए वो नोट इकट्ठे हो गए। पहली चीज, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और बलबीर सिंह 2-3 बार मिल गए थे तो 10-12 किताब और बता दी। बलबीर सिंह के दोस्त और मिल गए थे उनके साथ, उनने भी मिलकर 10-12 किताब और बता दी, वो भी सब इकट्ठी कर ली और एक 100-150 किताब कापियों का, 100-150 किताब कापियों का बिल्कुल टेबल भर के अपने सामने एक जत्था रख लिया है। एक पूरा का पूरा अलमारी, अंग्रेजी में अलमीरा, ठीक है, ठीक है, एक पूरी की पूरी अलमारी 150-200 किताब कापियों से भरा गई है। पढ़ा क्या तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आता है, ये ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है, थोड़ा बहुत आता है बस। 1 साल 2 साल 3 साल इनके निकल गए। कहाँ गए भैया, 3 साल। अब ये पेपर देने पहुंचे, पीटी में बैठे और फेल, पीटी में बैठे और फेल हो गए। फेल पढ़ने वाला बच्चा भी हो जाता है, घर पे बैठा व्यक्ति जो बहुत अच्छे से विषयवार तरीके से पढ़ रहा था वो भी फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फेल हो जाते। लेकिन समस्या ये हो गई, इसको समझ आ रहा था कि पेपर में कहां गलती हुई है, इनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, इनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। अब बहुत टेंशन हो गई, 3 साल पर, 3 साल तो भाई 12वीं बात पढ़ा तो स्वाभाविक बात है ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, अब नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में तो होना चाहिए ना। तो अब टेंशन हो गई, अब क्या करें भैया। इस टेंशन को दूर करने के लिए दारू पीना चालू कर दिया है, इस टेंशन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, नशा करना चालू कर दिया है। दोनों भाई, कालू मदारी, भूरा भाव, दोनों। इधर पे ये जो है घर वाला व्यक्ति, इसने पकड़ लिया है, इसने पकड़ लिया है कि मेरे से कहां पे गलती हुई है, उसने अपनी गलती पे काम करना चालू कर दिया। ये यहाँ पे अय्यासी की जिंदगी काट रहे, दिल्ली में रह रहे हैं, ये तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे हैं। एक बहुत बड़ी टेंशन है ये, लिव इन रिलेशनशिप। 12वीं फेल पिक्चर देखे हो, देखे हो ना, उसमें जिस तरीके से मूर्ख बनाया गया, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मोटिवेशन के नाम पे आपको जो मूर्ख बनाया जाता है, उससे बड़ा मूर्ख आपको कोई दुनिया में कोई नहीं बना सकता। ठीक, मोटिवेशन जैसी कोई चीज होती नहीं। ये इतने भयंकर मोटिवेट थे, ये डिप्रेशन में जी रहा था, मैं तो घर बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, यूट्यूब से, ऑनलाइन क्लास से, सस्ते से सस्ता साधन ढूंढ के। बात को समझने की कोशिश करना कि पहला अटेम्प्ट फेल हो गए हैं, अब पहली बार फेलियर देखी है कहां से, 15 साल के स्कूल, मतलब वैसे तो 20-21 साल हो गए ना, लेकिन पढ़ने की मर्जी से लगा बता रहा हूँ ना, आप ले लो चलो 16 साल, अगर आजकल शायद 3 साल में पढ़ते हैं ना बच्चे, हाँ, तो 17 साल 18 साल के पूरे करियर के अंदर जब से पढ़ना चालू किया है, तब से पहली बार फेल देखी इनने। और इतने मोटिवेट थे कि क्या किया जाए, इसकी कोई हद नहीं कि एक बार में पेपर निकलेगा। क्यों, क्योंकि हम भारत की सबसे बेस्ट कोचिंग के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हम, हमें डायरेक्ट डीएसपी बलबीर सिंह जैसे लोग, डीएम एसपी लोगों की डायरेक्ट हमसे बातचीत है, कोचिंग वाले हमारी कोचिंग से निकले हुए, वो डायरेक्ट बताते हैं कि फलानी किताब पढ़ो, हम वो पढ़ रहे हैं। हमने बोला एनसीईआरटी, हमने वो सब भी पढ़ दी है, हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, इतना हो गया, वो हो गया, ये हो गया, पूरा सिलेबस हमें रटा हुआ है। ऐसा एक पहला पूरा सिलेबस तो रट दिया, एक एक चीज सिलेबस से कवर कर ली है, ठीक है, सिलेबस वाइज, मतलब हर चीज को सिलेबस से कवर करके रखा है, तो टेंशन कहाँ होनी थी। फेल हो गए, पहली फेल के बाद सीधे कलारी, डायरेक्ट कलारी, कहीं नहीं रुके, बिल्कुल नॉन स्टॉप, जैसे ही रिजल्ट आया फेल, और सीधे ये तो पन्नी के पाउच लेके दौड़ पड़ा, कहीं नहीं रुका, सीधा पन्नी का पाउच। हमने कहा कोई मतलब नहीं, आटल बाटल जो मिल रहा वो दो, रास्ते में तुरंत। बहुत टेंशन हो गई, फेल हो गए पहली बार। ये अपनी महिला मित्र के साथ ही दारू पी रहा, महिला मित्र ने, इसने एक पैक पिया, महिला मित्र पूरी बाटल मिटा गई। लड़कियां ज्यादा दारू पी रही दिल्ली के अंदर, समझ लेना भाई, ठीक है, पूरी बाटल मिटा गई, क्योंकि ये भी फेल हो गई ना, दो बात थोड़ी, ये फेल हो गई थी, पहला अटेम्प्ट फेल। कहां फेल हुए, कहां गलती की, समझ आया नहीं आया, समझाऊं, देखो, सिलेबस से पढ़ रहे थे, सिलेबस खत्म कर लिया 1 साल में, ये तो पहली गलती। दूसरी गलती, जब तुम सिलेबस से पढ़ रहे थे तो बीच में लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, आर एस शर्मा, फलानी किताब, ढिकानी किताब, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती, अध रास्ता पहुंचे नहीं थे कि एनसीईआरटी की पूरी बुक लिस्ट मिला के
किताबों का पूरा गट्ठा उठा लाए और उसको पढ़ाया कुछ नहीं, पढ़ा कुछ नहीं, सब कुछ पढ़े, झा मच गई। ये तीसरी गलती। अब दिमाग के अंदर एनसीईआरटी भरी पड़ी है, जेबी भरा गया थोड़ा बहुत, कोचिंग भरा गई थोड़ी बहुत, एक साल में इतना बड़ा सिलेबस एक साल में खत्म कर लिया, ठीक है। टारगेट 2000 फलाना, एक साल के अंदर कंप्लीट वाली कोचिंग में गए थे असल में। और डीएसपी ने एक बार में निकलेगा ऐसा करके और चढ़ा दिया था। फूल के कुप्पा हो रहे थे ना, एकदम गुब्बारे सरी का फूले थे बिल्कुल, जरा सी पिन लगी नहीं फूट गए। समझना बात को, इस चीज को भाई। तो अब क्या करें, यहां पच गई थी खिचड़ी, तो ये खिचड़ी ने क्या किया, फेल कर दिया, पहला अटेम्प्ट खत्म। इसने विषयवार तरीके से एक एक चीज को डिटेल में पढ़ा है, इसने अपनी ये भी फेल हुआ है, लेकिन इसने गलती पकड़ ली कि मेरे से कहां गलती हुई, और उस गलती पे काम करने लगा। ये गलती पर काम कर रहा है, ठीक है, ये दारू पे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को, ये कहां काम कर रहे हैं, ये दारू पे काम कर रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक। अब रिजल्ट आ गया, फेल हो गए, अगली साल के लिए तैयारी चालू। देखो पहली बार में हार थोड़ी मानेंगे, तुम कर सकते हो, कोचिंग वाले ने और मोटिवेट कर दिया। एक अटेम्प्ट फेल हुए ना, एक अटेम्प्ट और दो, अगला अटेम्प्ट तुम्हारा पक्का है निकलेगा, अगला अटेम्प्ट पक्का निकलेगा। तुम जब मेरे से पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं बच्चों को अटेम्प्ट ही नहीं देने देता 2 बार तक। तो मत दो का जब तक तुम्हारी तैयारी नहीं, तुम जबरन टाइम पास मत करना कोई जाके। फिर 3 अटेम्प्ट में अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है, अगर पढ़ोगे 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, 3 अटेम्प्ट लगते हैं यार, नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि किसी का एक अटेम्प्ट में हो, बिल्कुल नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ, पहले अटेम्प्ट में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम बिल्कुल तुम्हारे ऊपर घमंड चढ़ चढ़ के बोलेगा और तुम ड्यूटी नहीं कर पाओगे, नौकरी करते रह जाओगे। तुम आईएएस बन जाओगे लेकिन ड्यूटी नहीं कर पाओगे, एमपीपीएससी निकाल के तुम एसडीएम बन जाओगे लेकिन ड्यूटी नहीं कर पाओगे, नौकरी करते रह जाओगे। और जो नौकरी करता है, समझ लेना मेरी बात को, वो नौकर, नौकरी क्या कर रहा है, नौकर कौन की करेगा, तुम नेताओं की नौकरी करोगे। ड्यूटी जो करता है वो कर्तव्यनिष्ठ होता है, वो देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करेगा। बोलो, नौकरी करने वाला घूस लेगा कि ड्यूटी करने वाला घूस लेगा? सीधी सी बात है, नौकरी करने वाला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा, चलो अपन अपने फिर, ठीक है, लेगा कि नहीं लेगा बोलो, है। और ड्यूटी करने वाला कर्तव्यनिष्ठ होगा, लपाड़ा मार देगा नेता नेता को। तो आया समझ? इसलिए कई नौकरी करने वाले आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी, आईएफएस, आईआरएस, फलाने लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ते, वो लपाड़ा मार मार के भगाता है 2 मिनट में, कोई औकात नहीं रहती इनकी। फिर सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार करोगे तो काय का आईएएस रे भैया तू, बोल, है नहीं है ना, जूता खाओ हो फिर तुम, रोज खाओ। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज समझ आई, यहाँ खिचड़ी पक गई थी। दूसरा अटेम्प्ट गए, जैसे ही दूसरा अटेम्प्ट, 3 साल यहाँ लगा चुके हैं, 3 साल लगना था, जो लगना था वो लग गए, लेकिन अभी गलतियां करे, इसने गलती पकड़ ली, ठीक है, इसने गलती पकड़ ली। दूसरा अटेम्प्ट ऑनलाइन आ गए, अब ऑफलाइन नहीं पढ़ पाएंगे। वो 3 साल में दिल्ली रह रहे, दिल्ली में ही, क्यों घर पे जाएंगे क्या बोलेंगे, दिल्ली में ही रहेंगे, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, अब सेल्फ स्टडी करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां से गलती नंबर 2, सेल्फ स्टडी करेंगे। 3 गलतियां किताबों की कर चुके थे, आपको क्लियर हुआ। गलती नंबर अगली कि अब सेल्फ स्टडी करेंगे बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी मार्गदर्शन के। ये जो सेल्फ स्टडी कर रहा था ना, उसने गलती पकड़ ली है, जो शुरू से इसके पास बहुत अच्छा मार्गदर्शन था। इसलिए समझो बात को। अब क्या करेंगे, ये करेंगे सेल्फ स्टडी आफ्टर 3 ईयर के बाद, ये कर रहे हैं सेल्फ स्टडी। ये एक भैया अलग ही अपनी जीवन को बढ़िया तरीके से खुशीपूर्वक सेल्फ स्टडी कर रहा है। अब सेल्फ स्टडी करने के लिए समझना, जब तुमने बोला कि सेल्फ स्टडी करेंगे तो खुद से चीजें पता कर लो ना, नहीं, जे निकलेंगे बीच बाजार और देखेंगे यूट्यूब, सर्च करेंगे उस पे, क्या बोलो मैं बताऊं, हाउ टू बिकम, नहीं हिंदी में बताऊंगा, मेरे को अंग्रेजी इतनी विशेष मेरी है नहीं, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। उतनी है कि पेपर निकलवा दूं, वो पेपर निकालूं बस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक। तो ये यूट्यूब पे जाएंगे सेल्फ स्टडी में, खुद से पता नहीं करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और क्या सर्च करेंगे, आईएएस की तैयारी कैसे करें। और यूट्यूब पे जाते से ही एक चेहरा सामने आएगा उनके, जो कि या तो खुद आईएएस होगा या 5 बार जिसने यूपीएससी का पेपर निकाल लिया होगा, एक बहुत एक्सपीरियंस बंदा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बंदा किसी विशेष
ब्रांड का प्रमोशन कर रहा होगा। बात समझ आई? वो किसी सब्जेक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा होगा, वो किसी विशेष ब्रांड का प्रमोशन कर रहा होगा। वो बोलेगा आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे पहले पढ़ना है एनसीईआरटी, वो पहला सवाल जवाब। और एनसीईआरटी जो है, फिर इस तरीके से बोलते हैं उसमें, और एनसीईआरटी जो है आपको ये फलाने टॉपिक से पढ़ना है, ये ढिकाने टॉपिक से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना, बस इतना बता के और छोड़ देगा। ठीक, फिर बोलेगा फिर आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, ये फलानी पूरी बुक लिस्ट बता देगा। अब कालू मदारी और भूरा भाऊ कहेंगे जी हमारे पास रखी है, इनको ही पढ़ेंगे, यही पढ़ना है हमारे। और फिर वो एक चीज बोलेगा इसमें से ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक आता है और ये टॉपिक नहीं आता है। जैसे जे यूपीएससी बोर्ड के मेंबर है, जबकि यूपीएससी स्पष्ट कह रहा है मैं कुछ भी पूछ लूंगा, जबकि एमपीपीएससी स्पष्ट कह रहा है मैं कुछ भी पूछ लूंगा, जबकि सरकारी नौकरी में कभी व्यापम का पेपर देना, खून के आंसू रुला देगा वो आईएएस आईपीएस लोगों को, मर जाएंगे, पेपर नहीं निकाल पाएंगे। व्यापम वो स्पष्ट बोल रहा मैं कुछ भी पूछ लूंगा, तुम्हें क्या, जो बोला वो पढ़ो चुपचाप। तुमसे बोला है कि इतिहास आएगा, इधर से लेके इधर तक आएगा, तो इधर से लेके इधर तक पढ़ना पड़ेगा। तुम बोलो इसमें कि भाई इसमें से जे नहीं पढ़ना, इसमें से तो आए नहीं है, पिछले 3 साल से नहीं आए। अरे 3 साल पहले तो आए थे, बोलो। ठीक है, मैं मानता हूं कि हम एक विशेष टॉपिक पे अच्छा बहुत ज्यादा काम करें, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सब उस टॉपिक को पढ़ो ही मत या हाथ ही मत लगाओ। अरे उसका ज्ञान तो हो, तो लिख तो पाओगे, कुछ आएगा तो। ठीक, तो उसने बोल दिया अब हम क्या करें, सुनना चालू, पढ़ना चालू, कहना चालू, सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इधर महीना मित्र भी, लिव इन रिलेशनशिप भी बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें बढ़िया, इधर नशा भी बढ़िया चल रहा है, सब चीजें एकदम सही सही समय पे चल रही हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं चल रही। दिमाग टेंशन में हमने कोचिंग, पहला हमने कोचिंग पढ़ ली, किताब पढ़ ली, फलाना पढ़ लिया, सेकंड अटेम्प्ट आ गया और सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हो गए, और ये जो भैया थे वो सेकंड अटेम्प्ट पास हो गए, प्री निकल गया इनका। इनने क्या किया, और इनने क्या किया, इनने कोचिंग की सुनी, लोगों की सुनी, बाजू वाले भैया की सुनी, दूध वाले भैया की सुनी, सब्जी वाली अम्मा की सुनी, खाना बनाने वाली आंटी की सुनी, खुद की नहीं सुन पाए। समझ आ रही है? खुद की क्या थी सुनने लायक चीज, जो दिया हुआ था आपको, आपको सिर्फ वही तो पढ़ना था, जो सिलेबस। ये गलती थी, इसने क्या किया, कर लिया। मेंस आ गया, इसने मेंस पास करके, फाइनल करके, सेकेंड अटेम्प्ट में ये पास होके IAS बन गया। IAS नहीं बना, IRS बन गया, ये खुश है, कोई दिक्कत नहीं। ये फेल, लगातार 3 अटेम्प्ट फेल, लगातार चौथा अटेम्प्ट भी फेल। अब ये क्या कर रहा है, 4 अटेम्प्ट फेल हो गया, ये भी वही कर रहे हैं, नए बच्चे खोजेंगे। अब ये बन गए हैं डीएसपी बलबीर सिंह। अब डीएसपी बलबीर सिंह की जगह पे यही आ गए कालू मदारी और भूरा भाव। अब यही क्या करेंगे, फिर नई फ्रेश एंट्री होगी, और फ्रेश एंट्री को फिर ये बरगलाएंगे। इसमें हो क्या रहा है, अब उस पर ध्यान देते हैं। 3 चीजें इसमें हो रही हैं, इसमें 3 चीजें हो रही हैं। पहली चीज तो इसमें क्या हो रही है, ध्यान दो, कोचिंग का प्रमोशन। दूसरी चीज क्या हो रही है, किताबों का प्रमोशन। तीसरी चीज क्या हो रही है, बच्चों की भीड़। चौथी चीज क्या हो रही है, बोलो भैया, डिप्रेशन, पढ़ पढ़ के। पांचवी चीज क्या हो रही है, आत्महत्या, मरोगे। बोला था शुरू में, ईमानदारी से मरना, मरना है तो जो नेचुरल मौत है उसको ही मरना है भाई, जिसमें तुम्हें मरना तो सीधी बात है, सबको मरना है, कोई बड़ी चीज तो हो जाएगी, लेकिन ईमानदारी से मरो, जो जैसी मौत आ रही वैसे मरो, जो फालतू आत्महत्या वाले काम मत करना अपने जीवन में। अब क्या किया जाए, तो अब हम इसको ढूंढेंगे। ये इनका जो नाम था, इनका नाम था मंगरू। हम पहुंचे मंगरू के पास, मंगरू से पूछा भैया तूने क्या किया था, लेकिन समस्या यहां पे ये हो गई कि मंगरू जैसे ही IRS बने, मंगरू को खरीद डाला। कौन ने, बोलो, मंगरू को कौन ने खरीद डाला, लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने। अब मंगरू भी वही बात बोलेगा जो ये IAS IPS के पेपर नहीं निकाल पाने वाले बोल रहे थे, जो डीएसपी बलबीर सिंह बोल रहे थे, जो ये कालू मदारी और भूरा भाऊ बोल रहे हैं, ऐसा 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 पढ़ना है। तो आपको सही गाइडलाइन मिली क्या कहीं से, नहीं। सही गाइडलाइन दे कौन रहा था आपको, यूपीएससी खुद, एमपीपीएससी खुद,
व्यापम, खुद। जिस भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो उस पेपर का बोर्ड सही गाइडलाइन आपको वो खुद दे रहा था। आप कौन की सुन रहे थे? इनकी 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 इनकी। समझो, सुना है एक डायलॉग कि फलाने भैया ने यूपीएससी या एमपीपीएससी या जो भी एग्जाम है 2 बार निकाला, एक बार उनसे पूछ के तो आओ। मेरी बात सुनना बच्चे, एक बात ध्यान ध्यान से समझना, सुनना बहुत ध्यान से। आपको कोई भी उतनी ही सलाह देगा जिसमें उसका नुकसान नहीं हो। समझ आया? जहां उसका नुकसान है वहां वो आपको सलाह गलत दे देगा। अगर मान लो तुम्हें कोई ने बता दिया कि ये करना है, तुमने वो कर लिया, तुम पास हो गए उससे ज्यादा नंबर से, कल को वो क्या बोलेगा? सुनना, वो क्या बोलेगा? ये मैंने करवाया इसको पास। अरे तेरी क्या औकात? अगर मैं तुमसे बोल दूं कि तुम मेरे पास पढ़े हो और आईएएस, मेरे कारण आईएएस, मेरी क्या औकात तुम मेरे कारण आईएएस बन जाओ? समझ रहे? दिमाग लगा रहे हो? मेरी क्या औकात भैया? मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया ईमानदारी से। तुम्हारा काम था पढ़ना, तुमने पढ़ा ईमानदारी से। सुनना, शब्दों को बहुत ध्यान सुनना, ईमानदारी से। अब जब तुम ईमानदारी से पढ़ लिए, मैंने ईमानदारी से पढ़ा दिया, तो पेपर तो तुमको ही देके आना है ना। तो तुम अपने ही कारण तो पास हुए ना, दूसरों में क्यों सफलता ढूंढ रहे? खुद में ढूंढो, तब जाके पास होगे ना। तो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? इतनी बात क्लियर हुई? रिलेट करके देख लो अपने आप से। हर बच्चा इसमें कालू मदारी और भूरा भाऊ मिलेगा, और हर बच्चा इसमें मंगरू भी मिलेगा। गलतियां क्या हुई थी वो समझ आया? दिमाग में इतनी सारी कहानी का एक सार निकाला कि दिमाग के अंदर क्या हो गया था, खिचड़ी पक गई थी। बोलो हाउ कि नहीं हो? आया समझ? ठीक, समझ आया? अब हमें क्या करना है? इतना मास्टर ज्ञान दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब हमें तो बता दे करना क्या है। अब तुम्हें क्या करना है वो समझो। तुम्हें क्या करना है वो समझो। हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी थी। अब यूपीएससी हो या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, उस हर एक बच्चे को की कहानी यही है, सेम। 3 ही कहानी है, 3 ही प्रकार के हमारे पास स्टूडेंट हैं। एक सिंगल लड़का, एक जोड़े वाला लड़का, एक एकांत लड़का या लड़की। ऐसा नहीं, एक सिंगल लड़की, एक जोड़े वाली लड़की और एक एकांत लड़की। सक्सेस कौन हो रहा है? एकांत वाली लड़की। सक्सेस कौन हो रहा है? एकांत वाला लड़का। समझ आया? पास कौन हो रहा है? एकांत। इधर इधर भीड़ में जो घुस रहा है ना। मेरी बात अब ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ वो भी, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे वो भी, कैसे पढ़ना है वो भी, ठीक है, कितना पढ़ना है वो भी। सीधी बात, कम तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको ज्यादा ही पढ़ना है। ठीक, क्योंकि अपन छोड़ेंगे तो कुछ नहीं। अब ध्यान से समझो। अब हमें क्या करना है वो, तो पहला काम हमें एक करना है, फोकट का मोटिवेशन नहीं लेना। फोकट का मोटिवेशन नहीं लेना, ध्यान क्लियर हुआ? क्योंकि मोटिवेशन जो है वो चक्की पे पिसता है, वो भी चना दाल का। तो तुम कहां से लोगे बताओ? चक्की पे जाके चना दाल पिसवाओगे, जब जाके तो मोटिवेशन पिसेगा ना, कि बेसन कैसा पिसना है, पतला या मोटा, वो वहीं क्लियर होता है। तो ये लोग क्या हंस दे देंगे तुम्हें? आया समझ? सबसे आत्महत्या के पीछे, जब आपका सोशियोलॉजी और ऑप्शनल पढ़ते हो तो उसमें एक टॉपिक है आत्महत्या, तब आपको पता चलेगा कि आत्महत्या के पीछे, ठीक है, एक सबसे बड़ा कारण मोटिवेशन है। आदमी फूल के बिल्कुल गुब्बारा हो जाता है, और जैसे ही उससे गलती होती है, ठुस दुम फट खत्म। क्लियर हुआ? आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ा एक कारण है मोटिवेशन। आदमी मोटिवेट, क्योंकि मोटिवेशन एक 100% शुद्ध झूठ है, जो आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा डालता है, जिसको आप सकारात्मक समझने की गलती करते हो, और जब उसका सच सामने आता है तो आप मर जाते हो। क्लियर हुआ? ठीक, तो मोटिवेशन हमें नहीं लेना। दूसरी चीज सिलेबस को पूरा पूरा पढ़ना है। क्या भैया? सिलेबस को पूरा पूरा पढ़ना है। पूरा पूरा, कोई भी पेपर दे रहे हो, कंप्लीट पूरा पूरा, मतलब इसको टॉपिक वाइज पढ़ना है। दूसरा काम क्या करना है, सिलेबस को पूरा पूरा पढ़ना है। पूरा पूरा मतलब होता है एकदम खोलकर टॉपिक वाइज पढ़ना है, और उसको एकदम रट लेना है। पहला शब्द है, याद रखना, रट लेना है। क्या करना है बच्चे? उसको रटना है, किसी की सुनना नहीं, फालतू। मेरी मत सुनो तुम, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो।
सीधी बात बोलता भैया मैं तो बहुत, ठीक है, मैं सीधी बात बोलता हूँ। मैं हिसाब मेरा बहुत स्पष्ट है। जब आप पढ़ोगे सब्जेक्ट विषय पढ़ते पढ़ते आपको समझ आएगा। जब आप लाइव क्लास में जिस दिन यूपीएससी और एमपीपीएससी वालों को ऐप पे 100 रुपया महीना में पढ़ाता हूँ, ठीक है, 100 रुपया महीना में, और लाइव क्लास लेता हूँ। रिकॉर्डेड क्लास वाला काम वहां नहीं है। रिकॉर्डेड डलती है, लेकिन मैं पूरी तरीके से आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको लाइव में अगर मेरे से जुड़ोगे वहां पे लाइव क्लास में आना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जुड़ना है, नीचे नंबर दिया है मेरा, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप उस पर फोन करो। बिना जुड़े भी अगर आप कोई सलाह लोगे, मैं बिना फायदे की सलाह देता हूं। कारण क्योंकि ना मेरे को आईएएस बनना, ना मेरे को आईपीएस बनना, ना मेरे को कोई नौकरी करना, सीधी बात। मैं तो मेरा काम अलग ही चल रहा ना, ठीक है। मेरे को कोई पंचायत ही नहीं तुम लोगों से है। हाँ, तुम जिस दिन आईएएस बन जाओगे उस दिन चुपचाप, उस दिन मैं तुमसे एक तनख्वाह ले लूंगा, ये मेरा फायदा है। उस दिन में या कुछ भी नौकरी लग जाएगा उस दिन एक तनख्वाह ले लूंगा तुमसे, जबकि 100 रुपये महीने पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज क्या है, तुम हाँ मर गए मान लो, सामान्य मौत, जनरल मौत, तो तुम्हारी रसोई में जाऊंगा खाने खाने के लिए। एक तो फायदा मेरा है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरा फायदा नहीं है, ये 2 फायदे हैं मेरे, इसके अलावा कोई तीसरा फायदा नहीं मेरा, ठीक। तो क्या पूरा पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज पढ़ना है। इसकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, चाहिए तो तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। तीसरी बात, रेफरेंस बुक कौन सी होगी। तीसरी बात, आपको क्या पता होना चाहिए कि रेफरेंस बुक कौन सी लेना है। अब तुम 50 लोगों को से सुनोगे कि 50 प्रकार की किताब ले लो, तो क्या 50 प्रकार की किताब लाओगे। या कोई ने बोल दिया कि भाई लक्ष्मीकांत ले आओ, कोई ने बोल दिया आर एस शर्मा ले आओ, कोई ने बोल दिया मान लो क्या है, मान लो कोई ने बोल दिया स्पेक्ट्रम ले आओ, तो तुम सब कुछ ले आओगे। फिर एकदम से कोई एक नया व्यक्ति आया एक नई किताब लेके, ये तो फलानी किताब ले आओ। अब मान लो उन्होंने कह दिया भैया कि अड्डा किताब ले आओ, है उनने बोल दिया फलाने ने कि भाई ए नाम की किताब आ रही है, ए नाम की किताब ले आओ, तुम क्या वो भी लाओगे। अब टेंशन होगी कि नहीं, तुमने यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ी, तुमसे अगर मान लो कोई आके बोल गया कि ए नाम की किताब ले आओ, तुम्हारा ये जो पढ़ा था वो सबका खत्म हो गया, नहीं हुआ रे बच्चा। एक बार सिलेबस को खोल के पढ़ोगे ना, तुम्हें इसी में सिलेबस ही खुद चिल्ला चिल्ला के बता देगा कि रेफरेंस बुक कौन सी उपयोग करना है। नहीं तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 गलतियां आपको नहीं करना। कौन सी? मोटिवेशन फालतू का नहीं लेना, पहली चीज। सिलेबस आधा अधूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पूरा टॉपिक वाइज पढ़ना है। रेफरेंस बुक किसी की सुन के नहीं लेना है। रेफरेंस बुक नहीं लेना है। जब आप टॉपिक को खोल खोल के पढ़ोगे ना, आपको खुद सिलेबस चिल्ला के बताता कि कौन सी किताब लेना है कौन सी नहीं। ठीक, अब क्या करना है वो भी सुन लो। क्या नहीं करना वो तो हो गया, ठीक है, कि तुम्हें एकांत वाला मंगरू बनना है, कालू भैया कालू मदारी बनना है, या भूरा भाऊ बनना है। क्या बनना है वो आपको अभी डिसाइड कर लोगे तुम, क्या करना है वो। कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, है ना, उसके अंदर आपको आपको बच्चे 3 प्रकार के हैं मान लो। मैं बच्चों को अलग कैटेगरी करके टाइम खराब नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। कोई भी एग्जाम दो आप, चाहे व्यापम का दो, चाहे आप यूपीएससी दो, चाहे आप एमपीपीएससी दो, चाहे आप एसएससी दो, चाहे रेलवे दो, चाहे कोई सा भी दो, ठीक। उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है वो तो मालूम है। मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, रीजनिंग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बोलो हाउ कि नहीं हो रहे दादा। हिंदी, इंग्लिश पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये 4 पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी एग्जाम दो, वनडे दोगी तो भी यही है, और यूपीएससी एमपीपीएससी दोगे तो भी यही है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, 4 ये 5 6 7 8 9, ये पढ़ना ही पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है बोलो, है। इसके अलावा व्यापम ने आजकल एक नया कॉलम और चालू करा है, मैनेजमेंट और एमपी। ये भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको क्या पढ़ना है, ये तो वनडे एग्जाम में इतने सब्जेक्ट आपको कम से कम कंपलसरी है पढ़ना ही है। साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसको अपन साइंस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है साइंस एंड टेक, ठीक है। भूगोल, ज्योग्राफी, इसी को तोड़ के बोल देते हैं आप क्या, पर्यावरण। बोलते नहीं बोलते, मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। तो ये तो सब में ही पढ़ना है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमें सब में ही पढ़ना है, हम कोई सा भी एग्जाम दें। बस इतना सा अंतर रहता है कि वनडे एग्जाम में हमें क्या पढ़ना रहता है, फैक्ट। वनडे एग्जाम में आजकल तो फैक्ट नहीं पढ़ना पड़ता, व्यापम का एग्जाम जब दोगे ना तुम, मौत आ जाएगी, इतना अंदर से पूछता है वो डिटेल में। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमें ये पढ़ना है, तो क्यों ना हम मंगरू की तरह विषय बार पढ़ लें। क्यों ना हम मंगरू की तरह विषय बार पढ़ लें। यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी करें तो हमें विशेष और क्या पढ़ना है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी वालों को, और उसमें क्या, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र भी, इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी,
इंटरनेशनल रिलेशन वो भी इसके हिस्से हैं। मैं तुम्हें जब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, पूरे सब्जेक्ट खोल दूंगा, एक सब्जेक्ट से कितने सब्जेक्ट बनते हैं, तो तुम मुख्य रूप से ये मान के चलो कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सब्जेक्ट पढ़ना है। 9 के ये इनको अलग कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो 9 10 11, ये 11 सब्जेक्ट ही पढ़ना है। बोलो हाउ कि नहीं हो, आया समझ? 11 ही तो सब्जेक्ट पढ़ना है। तो क्यों ना हम विषयवार पढ़ लें बेसिक से। अगर हम बेसिक को पढ़ रहे हैं तो बेसिक को हम विषयवार पढ़ लेना, तो हमारी तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। जब हमें यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो इन्हीं बेसिक को हम क्या करेंगे, किस तरीके से लिखना है वो सीख लेंगे, किस तरीके से प्रश्न आते हैं वो सीख लेंगे। आया समझ क्या कर रहा हूं मैं? बोलो, आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं? समझ आया? अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न उठेगा कि भैया एनसीईआरटी भी तो पढ़ना पड़ता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, सब बोलते हैं एनसीईआरटी। अरे तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी क्या है? बेसिक बुक है। एनसीईआरटी क्या है? बेसिक बुक है। जो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसको कितने साल लगना चाहिए? वो अधिकतम अपना 4 साल दे सकता है, बस 5 दे दें, 4 साल 5 साल दे दें बस, क्योंकि इतना लग जाता है। क्योंकि बताऊंगा मैं, तो सारी चीज बताऊंगा क्यों लग जाते हैं। तो अब उसमें तुम बोलोगे कि हमें एनसीईआरटी भी, तो एनसीईआरटी पूरी पढ़ने में तुम्हें कितने, तुम कोई सुना भी होगा 3 महीने में एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। अरे नहीं होती रे भैया, झूठ मत सुना करो। जो कहता है ना मैंने 1.5 ईयर मात्र तैयारी पढ़ के और सरकारी नौकरी लग गया या मैं आईएएस बन गया, जिस भी व्यक्ति ने बोला ना कि मैं सिर्फ 1 साल पढ़कर आईएएस बन गया हूं, ठीक, तो या तो वो झूठ बोल रहा है। 3 कंडीशन हो सकती है, या तो वो झूठ बोल रहा है पहला, दूसरी या तो उसका तुक्का लग गया है, तीसरा ये फिक्स है अगर वो 1 साल, सिर्फ 1 साल पढ़ के अगर यूपीएससी पास करके आईएएस बन गया है तो एक बात तय है कि वो 100% 100% एक दिन रेड में पकड़ाएगा जिसमें उसके पास कम से कम 1,000 करोड़ रुपए निकलेंगे। मतलब वो एक करप्ट ऑफिसर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि आपको अगर ड्यूटी करना है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करो, और मक्कारी करना है तो आज से बंद करो। तो तुम्हारे दहेज के चक्कर में, समझ आ रही है, तुम्हारे दहेज के चक्कर में तुम किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति की नौकरी खाओ, ये तो सही नहीं है। लड़के, आधे लड़के सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दहेज मिलेगा, है ना? यही है ना, चाहे चपरासी बन जाए, दहेज सरकारी, अरे दहेज, अच्छी लड़की मिल जाएगी, यही समस्या है। मैं एक एक चीज पे बात करूंगा, वो तो खैर वो तो सब भारतीय समाज जो हम पढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी के सामाजिक मुद्दे जब उठते हैं उसके अंदर सारी चीजों पे क्लियर बात होती है, वो सब मैं जब पढ़ा ही दूंगा, बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो क्यों ना हम क्या करें, विषयवार तैयारी करें। अब हम जो है विषयवार ही तैयारी कर रहे हैं। आया समझ? तो आपको जब आप 12वीं, 3 प्रकार के बच्चे मेरे पास आएंगे। 12th पास होके, जस्ट 12th पास, फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन होगा और फर्स्ट ईयर से ही जो तैयारी कर रहा है, समझना मेरे बच्चे, तो आपको 3 साल लग जाएंगे और 3 साल में आप पूरी तरीके से परिपक्व हो जाओगे। बात है, आप कंप्लीट विषयवार एक एक विषय की डिटेल में पढ़ लोगे, एक एक विषय को पूरा डिटेल में पढ़ लोगे। ठीक है, मैं आपको अब टाइम ड्यूरेशन बता दूं, इसको मिटा रहा हूं आपको। हाँ, टॉपिक और टाइम ड्यूरेशन अपने उस पर चर्चा करता हूँ, ध्यान से समझना। मैं टॉपिक और टाइम ड्यूरेशन ये 2 चीज आपको क्लियर कर दूं। सारी चीजें क्लियर हो गई ना कि कौन सी गलती नहीं करना और कौन सी गलती करना है? बोलो भैया, कौन सी गलती करना है वो भी क्लियर है ना? कि हमें हमें बोलो, हमें डीएसपी बलबीर सिंह से मिलने की गलती, वो नहीं मिलने की गलती करना है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, अरे तुम फलाने भैया के पास तो गए नहीं, एक बार चले जाते तो आप पास हो जाते। नहीं जा रहे भैया, हमसे गलती हो गई, हम नहीं जा पाएंगे। ठीक, हाथ जोड़ लेना, ये गलती हमें करना है। ठीक है, अच्छी वाली गलती करो, कोई दिक्कत नहीं, बुरी वाली गलती नहीं करना। ठीक, समझ आया? अब क्या है समझो, हम क्या पढ़ेंगे और हम कैसे पढ़ेंगे। मैंने बोला था ना ये एक ओरिएंटेड क्लास है, नया सब्जेक्ट चालू करने के लिए। हम क्या पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे वो समझो। हम कंप्लीट विषयवार पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट के आधार पे, हर एक सब्जेक्ट को 0 से शुरू करके 100 पे ले जाके खत्म कर देंगे। 0 to 100 जाएंगे और खत्म कर देंगे। अब 0 to 100 क्या, सब्जेक्ट इतना बड़ा है
जिसकी कोई सीमा नहीं है, नई नई चीजें उसके अंदर रोज जुड़ रही हैं, तो 100 पे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। मान लो मैं आज इतिहास चालू करूं तो इतिहास तो रोज बन रहा है, प्रतिदिन इतिहास बन रहा ना। अभी ये आज का दिन गया, 1 घंटे बाद इतिहास हो गया वो। फिर तो हम हर पेपर के हिसाब से सब्जेक्ट क्या बनता है, क्या पूछता है, क्या होता है, क्या पूछा जाता है, सारी चीजों को पढ़ेंगे। हम एक एक चीज के विषय के अंदर के माइक्रो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, माइक्रो टॉपिक्स को पढ़ेंगे। माइक्रो टॉपिक्स को मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल एक चीज बता दे रहा हूं, जैसे कि मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं आपको चलो भूगोल की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, तो मैं भूगोल के अंदर आपको ध्यान से सुनना, भौतिक भूगोल पहला, जैसे मान लो मैंने टॉपिक डाला कि मैं आपको भौतिक भूगोल पढ़ाऊंगा, तो भौतिक भूगोल के अंदर मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। सिलेबस में तो लिखा है आपको भौतिक फिजिकल ज्योग्राफी आएगा, सोशल ज्योग्राफी। अरे सोशल ज्योग्राफी के अंदर क्या, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या, जो हमारे पास किताब में दिया है सिर्फ वही नहीं, जो सिलेबस में दिया है वही नहीं, सिलेबस के अंदर क्या दिया है वो बच्चा, वो सब पेपरों में आएगा। अब कुछ भी देख लो। तो हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये माइक्रो टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक सिद्धांत क्या है वो सारी डिटेल में पढ़ेंगे, इसका विकास, सूर्य की उत्पत्ति, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला भाई इतिहास, तो इतिहास में भाई इनने क्या पढ़ो, सब सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट में ही पढ़ाऊंगा। समझ आया? ठीक है। हाँ, मैं क्या छोड़ दूंगा वो बता दे रहा हूँ, मैं अंग्रेजी छोड़ दूंगा, मैं इंग्लिश, जीएस के पूरे, जीएस, मेरी बात ध्यान सुनना, जीएस के पूरे सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, जीएस के पूरे सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। आप तो बोलोगे गणित रीजनिंग इंग्लिश, गणित रीजनिंग इंग्लिश इनका क्या करेंगे, तो भैया देखो गणित रीजनिंग इंग्लिश मैं सिर्फ सी सेट के टाइम पे पढ़ाता हूँ, वो सिर्फ लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे मैं आपको जीएस के कंप्लीट सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे मैं आपको कंप्लीट जीएस के सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक। ये जो यूट्यूब पे जो क्लास रहेंगी, पहली बात बहुत स्पष्ट कर दूं, ये यूपीएससी, एमपीपीएससी, व्यापम सभी के बच्चों के लिए होगी। समझ आई? सभी के बच्चों के लिए, उस हर बच्चे के लिए है जो जीरो से पढ़ाई शुरू करना चाह रहा है, जो जीरो से पढ़ाई शुरू करना चाह रहा है उसके लिए है, सीधी सी बात है, ठीक। चाहे वो कहीं और से पढ़ के आ गया हो, है क्योंकि ऐसे कई बच्चे पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनको सब कुछ नहीं पता रहता, लेकिन पढ़ के आ गया हो, चाहे वो पढ़ रहा हो, जिसका हो गए हो सब्जेक्ट, अगर वो फिर भी अपने आप को जीरो से फिर से शुरू करने को तैयार है, तो जो जीरो से अपने आप को शुरू करेगा, करना चाहता है, वो जीएस के पूरे सब्जेक्ट, जनरल स्टडी के कंप्लीट सब्जेक्ट यूट्यूब पे फ्री में पढ़ सकता है। इसके अलावा जो यूपीएससी और एमपीपीएससी के बच्चे रहेंगे, ठीक है, जिनको लिखने की, प्री की, पीवाईक्यू की, इन सबकी भी तैयारी करना है, वो सारे मेरे ऑफिशियल ऐप पर आएंगे। मास्टर की पाठशाला मेरा ऑफिशियल ऐप है, कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा, जैसे ही अपडेट होगा उसकी लिंक मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या अगली कहीं की भी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें से देख लेना, ठीक। या अभी अगर आपको समझना है कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है, मैं एक एक चीज बहुत बहुत डिटेल में बताऊंगा बेटा, कोई चीज ऐसी नहीं जो छोड़ दूं, क्योंकि मेरे को पहली बात व्यापार नहीं करना शिक्षा का, बहुत क्लियर हूं मैं, और बहुत खुला बोलता हूं, बहुत स्पष्ट बोलता हूं मैं, ठीक। तो जीरो से जिसको पढ़ना है वो कोई भी बच्चा हो पढ़ सकता है, ठीक। तो हम, जैसे मैंने इतिहास पढ़ना है, बैक टू टॉपिक क्या है इतिहास, तो हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास में हम भारत के प्रागैतिहासिक संस्कृतियां पढ़ेंगे, कंप्लीट संस्कृति, इसकी पीडीएफ में दे दूंगा मैं। जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे को नंबर पे व्हाट्सएप करना, वो नंबर पे हाँ व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजना, ठीक है। मैं आपको उसकी पीडीएफ व्हाट्सएप पे कर दूंगा, व्यक्तिगत मतलब ऐसे नहीं डालूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे उसकी पीडीएफ डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आपको पीडीएफ चाहिए है टॉपिक वाइज, तो वो टॉपिक वाइज उसकी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज की पीडीएफ चाहिए, माइक्रो टॉपिक चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें ध्यान समझना, इतिहास तो हम पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, हर एक चीज को बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा, आई समझ, ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। क्यों होगा ये इसलिए होगा ताकि हम 0 से 100 तक पहुंचे, और इस 0 से 100 तक में हमारे पास क्या क्या शामिल होगा वो भी सुन लो। हम इसमें एनसीईआरटी भी कवर कर देंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोलो हाउ कि नहीं हाउ, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी। स्टैंडर्ड बुक आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्टैंडर्ड बुक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर लगता है
कि कुछ नए प्रकार के प्रश्न बनने लगे हैं, कुछ नई प्रकार की चुनौतियां सामने आने लगी हैं, कुछ नई प्रकार की किताबों ने मार्केट पे ज्यादा कब्जा कर लिया है। समझ रहे हो? तो हम बता देंगे उसी समय कि आपको इस टॉपिक को, इस किताब से सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ना है और खत्म। उसके अलावा फालतू नहीं, उसके अलावा फालतू नहीं। आप एक बार, और उसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं कि किताब जाके लेके आओ, नहीं। वो टॉपिक आपको, आप बोलोगे, हर जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का कंप्लीट पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आपको जो भी टॉपिक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है उसका टॉपिक आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। या तो मोबाइल से पढ़ो या प्रिंट निकालो पढ़ो, कहानी ओवर हो जाएगी। एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से डिजाइन किया गया है इस कोर्स के अंदर। ये कोर्स का नाम है, इस कोर्स का नाम है मास्टर की पाठशाला बेसिक क्लास। मास्टर की पाठशाला बेसिक क्लास बाय मास्टर। ये तो कोर्स का नाम मैंने जबरन बोल दिया, ऐसा कोई कोर्स में बनाता नहीं, ठीक है। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, कोर्स वाली कोई कहानी नहीं है। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। हाँ, ये जरूर बता दूंगा कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो 18 माह का समय लगेगा बच्चा। अब जो 18 माह अपने आप को समर्पित रूप से, जो व्यक्ति 18 माह के लिए, ठीक है, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दे पढ़ाई को, वो बच्चा कंप्लीट विषयवार तरीके से जुड़ जाएगा। एक एक सब्जेक्ट क्लियर होगा, पूरा क्लियर होगा। जिसमें हम शुरुआत करेंगे साइंस से। साइंस के अंदर हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी से। बात क्लियर हो रही? साइंस के अंदर हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी से। ये चीज क्लियर हुई? बोलो, ठीक है। यूट्यूब पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। थोड़ा प्रमोशन करना पड़ता है रे बाबा, प्रमोशन इसलिए क्योंकि तुम ढूंढोगे इसे, ठीक है। बात क्लियर हुई? स्पष्ट हो गया? डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए रहेगी माइक्रो टॉपिक की, वो मैं सेंड करूंगा। जिसको भी पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहिए रहेगी वो मैं सेंड करूंगा। हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा वो समझ लें थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। तो आप समझ गए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है? बोलो। आपको मोटिवेट नहीं होना है। मैं आपको बिल्कुल वास्तविक सत्यता बता रहा हूं कि अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो अपना 100% दोगे, मेरे 100%, मैं अपना 100% दूंगा, आप अपना 100% दोगे, दोनों के 200% हो जाएंगे। हो जाएंगे? हो जाएंगे? बोलो, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? तो इन 200% में जब आप पूरी लगन के साथ, वो तो मैं करवा दूंगा, लगन तो मैं लगवा दूंगा तुम्हारी, ठीक है, चमड़ी उधेड़ लूंगा नहीं तो। ये बात भी सबको मालूम है, ठीक है। समझना बात को। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तो आपका 95% चांस है, समझना, कि आप 95% पास होकर ही रहोगे। 95% इसलिए क्योंकि 5% मैं महादेव पे छोड़ देता हूँ। 5% आपके कर्मों के हिसाब पे डिसाइड करता है, इसलिए क्योंकि आपके कर्म खराब है तो ऐसी मौत मरोगे जैसी कोई हद नहीं है, ठीक है। मरना क्यों होता नहीं कहते, इसलिए कर्म सुधारो, कर्म सुधारो भैया, ठीक। कर्म खराब है तो बहुत दिक्कत है। तो ये 5% वो कर्मों का है के ऊपर छोड़ देते हैं। 95% जो है खराब कर्मों के ऊपर, 95% आपके समर्पण के ऊपर है। पढ़ाई को आप अगर समर्पण 100% समर्पण देते हो तो आपके पास होने की परसेंटेज जो है वो 95% हो जाएगी। मैं बिल्कुल आपको गारंटी नहीं देता हूँ 100% की कि आप 100% ही पास होगे, क्योंकि किस्मत और ऊपर वाला 5% है। 5% आपकी किस्मत है, ठीक है, वो तो रहेगी, है ना। क्योंकि मैं बहुत मतलब धार्मिक किस्म का आदमी हूँ, सीधी बात है, और कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ। सही मार्गदर्शन के साथ सही दिशा में पूरी ईमानदारी से, समझना, पूरी ईमानदारी से अगर आप बढ़ रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात मैं बोल सकता हूं, ठीक। तो हमारा अप्रोच ये रहेगा, हम विषयवार पढ़ेंगे पहली चीज, जिसमें आपको एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, सारी चीजें उसके अंदर समाहित होंगी। कौन से टॉपिक पे पीवाईक्यू एमसीक्यू का अप्रोच रहता है कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन चुके हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ये तीनों स्थितियों को हम पूरा तरीके से क्लियर कर लेंगे। जिसको भी ये सारी चीजें क्लियर हो गई, फिर आप बताओ कि आपको भटकने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी में की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे में ये पूरी कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो पूरी कैपेबिलिटी है कि वो पास हो जाए, वो हो जाएगा पास।
लेकिन समस्या यह है कि हम भटकाव की स्थिति में आके फेल हो जाते हैं। ठीक, बात क्लियर हुई? 18 माह का समय चाहिए है आपसे। एक एक टॉपिक के माइक्रो टॉपिक को हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के माइक्रो टॉपिक को, एक एक सिलेबस को पूरा खोल के पढ़ेंगे। सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और ये काम बिल्कुल नहीं होगा मेरी क्लास में कि हम फलाने टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, नहीं, क्योंकि इससे आजकल बहुत नहीं, हम हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल, जब हम अपने आप को 18 माह दे रहे हैं ना, तो 18 माह में आपको कंप्लीट एक एक टॉपिक पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये बात आप निश्चिंत रूप से बोलो, क्या कर लो, गठान बांध लो। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम कल से बायोलॉजी चालू करेंगे। बायोलॉजी से, ठीक है, बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आगे कल। सीताराम। ठीक।